हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं भी यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आज मेरे दिन की जो शुरुआत हुई थी वो सुबह 5 बजे से हुई थी। और क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और लाइट की तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है। दिन में भी जा रही लाइट और रात में भी जाती है। तो ऐसे ही रात में भी जाने की वजह से आजकल नींद भी नहीं ज़्यादा कंप्लीट हो पाती है। तो सुबह लेकिन क्योंकि उठना ही होता है, वरना उठेंगे नहीं तो जो पूरे दिन का शेड्यूल है वो भी हमारा ख़राब हो जाएगा और सारे काम हमारे लेट ही होते चले जाएंगे। इसलिए मैं 5 बजे उठी थी और 5 बजे उठने के बाद में हाथ मुँह धोकर बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं आज सिर्फ हिंदी में पर्यायवाची ही पढ़ूँगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो रहा था और जो मेरे दिन के जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आज मैं सिर्फ पर्यायवाची ही पढ़ पाऊँगी। इसके अलावा जो मुझे रिवीज़न करना होगा वो मैं बाद में दिन में कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने जो पर्यायवाची रिवाइज़ किया था वो 15 और 15 के मल्टीपल्स में जितने बनते हैं वो सारे ही मैंने घटना चक्र से ही किया था। और मैं हिंदी को तो मैं फ़िलहाल घटना चक्र से ही कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं अदर बुक देखूँगी, जैसे आदित्य पब्लिकेशन हो गया या हरदेव वायरी हो गया। इस तरह की जो बुक्स हैं वो आगे मैं फ़ॉलो करूँगी। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको हमेशा ब्लॉग में बताती रहती हूँ कि सुबह सुबह जो मेरे जो पढ़ने का शेड्यूल होता है वो हिंदी होती है। तो हिंदी सबसे पहले कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि ये 60 मार्क्स की होती है और इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो इसी को आज मैं पर्यायवाची कर रही हूँ। और पर्यायवाची में मेरी मोस्टली चीज़ें अब कवर होने ही वाली हैं और मुश्किल से जो 15-60 पर्यायवाची होती हैं वो ही बची हैं। सो उसको भी मुझे जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है। और ऐसे ही मैं 10 से 15 जो पर्यायवाची होती हूँ उसी का टारगेट बना के मैं लर्न करती हूँ क्योंकि इतना ही लर्न हो पाता है, इससे ज़्यादा लर्न नहीं हो पाएगा क्योंकि इसी में जो अदर वर्ड्स होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे ही मैं कर पाती हूँ। और हमारा जो आरओ का री एग्ज़ाम होने वाला है, आई होप वो जल्दी से अनाउंस हो जाए ताकि हम लोग को जो डेट है वो मालूम हो जाए और हम उसके अकॉर्डिंग और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। देखिए, तैयारी तो अभी भी हो रही है लेकिन जब एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो जाती है, हमें मालूम हो जाता है कि हमारा 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है या इस दिन एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस दिन को हम और ज़्यादा टारगेट करते हैं और जो हमारा टाइम है वो और ज़्यादा यूटिलाइज़ हो जाता है। अभी भी मैं जो टाइम के अकॉर्डिंग है शेड्यूल बनाया हुआ था पढ़ने का अपना, मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। लेकिन फिर भी एक होता है मन में कि अगर एग्ज़ाम की डेट पता चल जाए तो हम उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हिंदी पढ़ने के बाद में उसको बंद करके मेरा जो टाइम हो रहा था वॉक का, मैं वॉक करने चली गई थी। आज मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा जो 5 बजे उठी थी वो लेट ही था और 5 बजे उठने के बाद मैं वॉक चली गई थी। लेकिन मैं आज फ़ोन लेके नहीं गई थी, इसलिए जो पार्क का वीडियो है वो मैंने शूट नहीं किया। और देखिए, वहाँ से आने के बाद मैं ये जो नीम के पत्ते हैं वो लेके आई थी और उसको ही गर्म करने के लिए रख रही हूँ क्योंकि जो मेरी बेटी है उसको थोड़े से रैशेज़ हो गए हैं हाथों में। तो मैं सोच रही थी कि जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो एंटीबायोटिक होती हैं, तो उसको गर्म पानी में बॉयल करके हम उसी से उसको नहलाएंगे जिससे उसके जो रैशेज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं। सो मैं उसी को देखिए यहाँ पे तोड़ के गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है और जब वो नहाएगी तो मैं इसी पानी से उसको नहला दूँगी ताकि उसको जो थोड़ी होती है ना कि गर्मी की वजह से स्वेटिंग हमारी ज़्यादा होती है तो उसकी बॉडी में इसी तरह का थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है जिसको मैंने दवाई से भी ठीक करने की कोशिश की है लेकिन वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है। तो फाइनली मुझे लगता है कि ये नीम की पत्तियाँ कुछ ज़्यादा असर करेंगी क्योंकि ये होती तो आखिर एंटीबायोटिक ही हैं। सो इसी को मैं उबालने के लिए रख दूँगी और इसके बाद जो मेरे जो घर के काम होते हैं उनमें मैं लग जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने उबालने के लिए रख दिया और साथ साथ वो किचन में काम भी हो रहा है उबलने वाला। और यहाँ पे मैं अपना झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ क्योंकि सुबह सुबह देखिए टाइम तो हो ही जाता है और इसके बाद हमें काम भी सारे करने होते हैं। गर्मी का टाइम पड़ रहा है इसलिए हमें घर के सारे जो काम है वो फटाफट निपटाने होते हैं क्योंकि धूप होने लगती है, बार बार पानी प्यास लगती है और हमें थकान भी होने लगती है। सो मैं भी यहीं पे आके देखी, झाड़ू लगाने के बाद मैं बैठ गई थी और सबसे पहले मैंने पानी पी लिया और पानी अब पीने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी क्योंकि जब झाड़ू लगा लिया तो इसके बाद मुझे काफ़ी प्यास लग रही थी। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले बैठ के पानी पिया जाए, देन इसके बाद ही मैं पोछा को लगाऊंगी। और जब से बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, तब से तो मैं सुबह सुबह झाड़ू और पोछा दोनों ही कर लेती हूँ।
वरना जब तक स्कूल थे तब तक मैं झाड़ू लगा लेती थी। देन इसके बाद में नहा धोकर जो नाश्ता होता है वो करने के बाद बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। फिर पढ़ने के बाद फिर मैं बाद में पोछा लगाती थी, क्योंकि मैं लगातार काम करते करते होते हैं कि हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है और हमारा जो मन होता है पढ़ने में वो थोड़ा सा नहीं लगता है। फिर लगता है कि नहीं, अब घर के काम कर लिए, फिर इसके बाद अब थोड़ा सा आराम कर लें, देन इसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं सुबह सुबह काम कर लेती हूँ और काम करने के बाद में फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सुबह के जो काम होते हैं वो टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई काम नहीं करने दिन भर वाले जो झाड़ू पोछा सुबह वाले होते हैं। तो अब इसके बाद में जो पोछा लगा लूँगी, पोछा लगाने के बाद मैं नहा धोकर यहाँ पे मैं नाश्ते बनाने के लिए आ जाऊँगी। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ वही चाय के साथ पोहा बना रही हूँ, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और फ्रेंड्स, मैंने अभी 2 दिन पहले जो बुक से रिलेटेड एक ब्लॉग डाला था उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं, आरओ के लिए प्लस पीसीएस के लिए बताई हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आरओ का री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तो ऑलरेडी मेरे पास बुक्स है ही, और साथ में जो मेरा जो पीसीएस का टारगेट है उसके लिए मैं सबसे पहले एनसीईआरटी ही कर रही हूँ। वो मैं आपको हमेशा बताती भी रहती हूँ कि बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसका जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कर रहे हैं, तब तो आपकी तैयारी पहले से हो रखी होगी, तो उसके लिए तो आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़िए। बट अगर आपका मेरी तरह जो टारगेट है वो नेक्स्ट ईयर है 2025 वाला, तो उसके लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी ही कर लीजिए। फिर इसके बाद में आप एडवांस बुक्स जो आती हैं पीसीएस की, आप उसको पढ़िएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे मैंने जो चाय है वो बना ली है। पोहा बनाने के बाद में हम दोनों बैठ जाएंगे नाश्ता करने के लिए, और जो भी बातें होती हैं थोड़ी बहुत माँ बेटी के साथ में वो मैं हंसी मजाक भी कर रही थी, खा भी रही थी। और इसी तरह से ये नाश्ता हमने कर लिया था। और इसको करने के बाद में वो भी अपना जो उसका हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है स्कूल से वो अपना करने के लिए बैठ जाएगी। और मेरे भी देखिए जो दिन के जो काम हैं सुबह वाले वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं, और मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे बैठ जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह जो हिंदी पढ़ी थी, हिंदी पढ़ने के बाद जो मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट होता है वो हिस्ट्री को ही मैंने प्रायोरिटी दी है। और क्योंकि खाना ना खाने के बाद में हिस्ट्री हमारा काफ़ी जो सिलेबस होता है काफ़ी एडवांस है, सो मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये आरओ के लिए भी काम आएगा और साथ में जो हमारा पीसीएस है वो तो चलता ही रहेगा। और हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको तो हमें पहले ही कंप्लीट करना है। सो मैं यहाँ पे हिस्ट्री जो क्लास 11 की बुक होती है एनसीईआरटी, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसको रीड कर रही हूँ। और जो हमारे साहित्य के जो स्रोत हैं और स्रोत के जो प्रकार होते हैं वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है जो अगर आज जिसने भी एनसीईआरटी रीड किया है तो उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है कि जो हमारे स्रोत होते हैं पुरातत्व विभाग वाले किस तरह से खोज रहे हैं, और जो हमारे सिक्के हो गए, अभिलेख हो गया, और साथ में साहित्यिक हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं मिलकर ही हम किसी भी इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो वो इसी तरह की जो बातें हैं वो मैं रीड कर रही थी, और चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें जो 12 से 13 पेज है वो मुझे अभी रीड करना है और इसको ख़त्म कर देना है आज। सो इस चैप्टर को रीड करूँगी, अच्छे से रीड करूँगी। देन इसके बाद मैं जो ऑनलाइन जो क्लास होती है यूट्यूब से जो मैं फ्री बैच है वो मैं पढ़ती हूँ, उसको साथ में इसी चैप्टर का रिवाइज़ कर लूँगी, ताकि जो मैंने पढ़ा है और साथ में जो मेरा ऑनलाइन जो मैंने चीज़ें देखी हैं तो वो अच्छे से मुझे समझ में आ जाएंगी और मुझे इस चैप्टर से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और यहाँ पे देखिए मैं बुक्स को पढ़ते पढ़ते जो भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो इसी तरह से हाईलाइट कर लेती हूँ। और अभी मैं पेंसिल से ही करती हूँ, क्योंकि अभी जो रीड कर रही हूँ जो फर्स्ट टाइम ही रीड कर रही हूँ, तो इसलिए थोरली जैसे मुझे समझ में आता है मैं वैसे कर लेती हूँ। और इसके बाद जो इसके नोट्स हैं वो तो मैं ऑलरेडी बना ही रही हूँ, बुक से बना रही हूँ, प्लस जो मैं ऑनलाइन जो यूट्यूब से लेती हूँ मैं उसके भी साथ साथ में बनाती चलती हूँ, ताकि जब मुझे रिवाइज़ करने का जो टाइम आए वो मेरा दोनों से ही प्रिपेयर हो जाए और मुझे ज़्यादा कोई परेशानी ना हो इस चीज़ को दोबारा चैप्टर पढ़ने में। और आप लोग मुझे बताइए कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची। और मेरे एक व्यूवर का कमेंट आ रहा था कि वो जब पढ़ती हैं तो पढ़ते पढ़ते उनको नींद आने लगती है, क्योंकि जब वो ऑनलाइन देखती हैं और साथ में जब बुक रीड करने की बारी आती है तो उनको नींद की प्रॉब्लम होने लगती है। सो मैं ये बता देती हूँ कि देखो नींद तो सबको आती है, लेकिन नींद पे जो कंट्रोल है वो तो हमको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जैसे बेड में पढ़ती हैं तो बेड में ना बैठ के आप टेबल और चेयर का यूज़ करिए। देखिए मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा ही टेबल और चेयर का ही यूज़ करती हूँ, ताकि जो हमारी जो पढ़ते समय जो हमें फीलिंग्स आएँ वो हमें सच में लगे कि हम पढ़
रहे हैं। अगर आप देखिए बेड में बैठ के पढ़ेंगी या मतलब आराम से पढ़ेंगी आप, तो आपको तो नींद आना पक्का ही है, क्योंकि हम अपना कंफर्ट देखने लगते हैं कि जैसे हमें कंफर्ट समझ में आता है वैसे ही हमारी बॉडी रिलैक्स होने लगती है। सो आप टेबल चेयर का हमेशा यूज़ करिए पढ़ते समय, और ये कोशिश करिए कि जब भी आपको लगे कि आपको नींद आ रही है, आप उठिए 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, आँखों को धोइए, मुँह बार बार धो लीजिए, ताकि आपको जो नींद है वो गायब हो जाए और आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। और यहाँ बुक की रीडिंग होने के बाद मैं ऑनलाइन क्लास लेने लगी थी, और ये नोट्स मेरे पहले से प्रिपेयर थे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं छूट जाती हैं, तो उसको भी मैं दोबारा साथ साथ के लिख रही थी, और जो नोट्स थे वो भी रिवाइज़ कर लिए थे मैंने। और पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो रहा था। सो मुझे आज बनाना है दाल चावल, तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और देखिए सुबह का जो खाना होता है वो तो मुझे जितना बनाना होता है मैं उतना ही बनाती हूँ, क्योंकि तुरंत ख़त्म करना होता है। गर्मी का टाइम चल रहा है, हम ज़्यादा खाना बना के रख लेंगे तो वो हमारा ख़राब हो जाएगा। और मोस्टली ऐसा होता है कि हम सुबह का जो खाना होता है दोपहर में खाते हैं, तो कई बार होता है हमारा मन भी नहीं करता खाने का। सो इसलिए मैं तो जब बेटी की स्कूल भी थे तब भी मैं उतना ही खाना बनाती थी कि दोपहर को जो खाना है वो तो मुझे फ्रेश बनाना ही बनाना है, और सुबह का जो खाना है वो ख़त्म ही हो जाना है तभी, ताकि दोपहर में जो खाना बनाओगे वो नया ही रहेगा। और यहाँ पे दाल मैं कुकर में रखने के बाद में जो सुबह के जो बर्तन पड़े हुए थे वो भी मुझे क्लीन करने हैं, क्योंकि सुबह जो मैंने नाश्ता किया था वो मैंने बर्तन क्लीन नहीं किए थे, क्योंकि मैं जब दोपहर में खाना बनाने के लिए आती हूँ तो सुबह वाले जो बर्तन होते हैं मैं उसी टाइम पे क्लीन करती हूँ, ताकि जो हमारा जो पढ़ाई का टाइम है वो ख़राब ना हो, और जब हमें किचन में आना ही है तो हम तभी साथ साथ हम बर्तन भी धुलते चले जाएंगे, और हमारा जो रेस्ट टाइम चल रहा होता है खाना बनाने में वो भी हमारा निकल जाएगा, और साथ में हमारी जो किचन की क्लीनिंग होती है वो भी हो जाएगी। क्योंकि मोस्टली तो सारे मैंने काम कर ही लेती हूँ सुबह सुबह, लेकिन जो बर्तन होते हैं छोटे मोटे ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं सुबह के नाश्ते वाले, तो वो उसको भी मैं क्लीन करने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ, और साथ में मैं खाना भी बनाती जाऊँगी। और यहाँ दोपहर का खाना बनाने के बाद में हम लोगों ने खाना भी खा लिया था, और खाना खाने के बाद में थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद में दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि जो लास्ट क्लास थी करंट अफेयर्स की वो मैंने ली थी लास्ट वीक, और अभी जो मैं ले रही हूँ इस वीक का करंट अफेयर्स है। सो मुझे अभी इसी को ही करना है, और क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया था और हिंदी पढ़ लिया था, करंट अफेयर्स शाम का देखिए वीडियो मैं नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि मैं उतना ही शूट करती हूँ क्योंकि जितना हम उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमें पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि वीडियो ज़्यादा शूट करने में। और यहाँ पे मैं साथ साथ नोट्स भी बना रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास मैगज़ीन नहीं है। मैगज़ीन मुझे लेनी है क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक चल रही है शॉप पे। सो जब वो आ जाएंगे तभी मैं उसको मैगज़ीन से भी पढ़ना शुरू कर दूँगी। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय एंड टेक केयर।